वीर सावरकर आजादी के आंदोलन में एक ऐसे नायक जिन्हें पूरा देश नमन करता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की धरती से सावरकर को नमन किया तो भारत की सियासत में हंगामा मच गया। अभी के आपको ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। बड़ी खबर यह कि सावरकर को लेकर पीएम के पोस्ट पर सियासत शुरू हो चुकी है। फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर पर लिखा, मर्सिले की धरती सावरकर के साहस का प्रतीक है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट, लेकिन देश की सियासत हिल गई। इस पर सियासी हलकों में टिप्पणियों का दौर शुरू हो गया। वो टिप्पणियां क्या हैं, सियासत कैसे हो रही है, वो आपको बताएंगे। लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है कि वीर सावरकर को लेकर देश में कुछ सियासी पार्टियों के नेता कैसे सवाल उठाते रहे। और अब जब पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस की जमीन पर थे और जब उन्होंने सावरकर को नमन किया और जब उसी नमन से जुड़ी हुई कुछ बातें उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए साझा की, तो इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष की बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जानिए कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मर्सिले की धरती से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या पोस्ट लिखा। मैं आपको बताता हूं। देखिए शब्दशः क्या लिखा पीएम नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने लिखा कि मैं मर्सिले पहुंच चुका हूं। भारत की आजादी में यह शहर विशेष है। यहीं पर महान वीर सावरकर ने पलायन का साहसी प्रयास किया था। आगे उन्होंने लिखा कि मैं मर्सिले के लोगों और उस समय के फ्रांसीसी एक्टिविस्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये मर्सिले का इतिहास क्या है मैं आपको बताऊंगा। क्यों पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर तारीफ कर रहे हैं और वहां से वीर सावरकर का जुड़ाव क्या है, ये सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने कैसे वहां के फ्रांसीसी एक्टिविस्ट को धन्यवाद का, ये आपको बता रहे हैं। पोस्ट में आगे उन्होंने लिखा, जिन्होंने मांग की, यानी कि फ्रांसीसी एक्टिविस्ट जिन्होंने मांग की कि उन्हें ब्रिटिश हिरासत में ना सौंपा जाए, उन्हें यानी कि वीर सावरकर। आगे उन्होंने लिखा, यानी कि पीएम ने लिखा कि वीर सावरकर की बहादुरी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। यह प्रधानमंत्री का पोस्ट है। यह वीर सावरकर को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया और उसके बाद अब सियासी हलकों में इस पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इधर सावरकर वाले पोस्ट पर विपक्ष ने हमला बोला है। प्रवक्ता कांग्रेस के उदित राज, जिनका बयान पीएम भगत सिंह लाजपत राय का नाम नहीं लेते। उन्होंने लिखा कि उनका भी नाम ले लेते। उदित राज कह रहे हैं कि पीएम यह संदेश देना चाह रहे हैं कि भारतीय कायर हैं। ये कांग्रेस नेता उदित राज कई मामलों पर बहुत पॉली टिप्पणियां कर देते हैं। और जब पीएम नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर को नमन किया, फ्रांस की धरती से नमन किया, तो फिर उदित राज क्या कह रहे हैं। उन्होंने ये जो अंग्रेजी में पोस्ट लिखा, इसमें इन्होंने लिखा कि भगत सिंह और लाजपत राय का भी नाम ले लेते। उन्होंने ये भी कहा कि पहचान भारत की कायरों के रूप में हो रही। इधर उदित राज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पोस्ट करते हुए क्या लिखा, मैं आपको ये बताता हूं। उन्होंने लिखा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मर्सिले के धरती से, क्या लिखा आगे जल्दी से जरा, दुनिया को भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में याद दिलाना ही था तो उन्होंने शहीद भगत सिंह, लाजपत राय, गांधी जी और कई लोगों का नाम लिया होता, ना कि सावरकर का जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया। ये उदित राज लिख रहे हैं अपने एक्स पर। सावरकर मर्सिले में जहाज से भाग निकले थे। फिर पीएम नरेंद्र मोदी क्या संदेश देना चाह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि संदेश क्या ये देना चाह रहे हैं कि भारतीय कायर है और सावरकर ने मर्सिले, आगे क्या है इस पर मैं आपको बताता हूं। आगे लिख रहे हैं मर्सिले जहाज से भागते समय भी ऐसा ही किया था। दरअसल सावरकर ने ब्रिटिश सेना में लोगों की भर्ती की थी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मर्सिले की धरती से दुनिया को भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी देनी थी, याद दिलाना ही था, तो उन्होंने शहीद भगत सिंह और लाजपत राय या गांधी जी का नाम क्यों नहीं लिया। ये उदित राज ये सवाल पूछ रहे हैं। और उन्होंने जैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सावरकर को लेकर पोस्ट किया, उन्हें नमन करने को लेकर जब पोस्ट किया, तो फिर उसके बाद उदित राज ने फौरी तौर पर उस पर निशाना साधा। लेकिन वीर सावरकर की कहानी है क्या, मर्सिले से कैसे वो कहानी जुड़ जाती है, मैं आपको बताता हूं। क्यों उस पर सियासत हो रही है वो फिर आप खुद अंदाजा लगाइएगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए सरकारी वेबसाइट amritmahotsav.nic.in में जिक्र है वीर सावरकर की अनटोल्ड स्टोरी का। 1910 में वीर सावरकर की लंदन में गिरफ्तारी हुई थी। बहुत गौर से समझिए, बहुत कम लोग जानते वीर सावरकर की ये कहानी। नासिक षड्यंत्र मामले में वीर सावरकर की गिरफ्तारी हुई थी। मर्सिले के पास सावरकर समुद्र में कूद गए थे। अंग्रेजों से बचकर, अंग्रेजों को चुनौती देते हुए वो समुद्र में कूद गए थे। जब उन्होंने साहसिक कदम उठाया तो जहाज से लगातार उन पर गोलीबारी होती रही। अंग्रेजों ने क्रूरता से उन पर गोलीबारी की। सबसे बचते हुए सावरकर मर्सिले के तट पर पहुंचे, वही मर्सिले तट जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी अभी हैं, और वहां पर उन्होंने सावरकर को नमन किया।
उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने मर्सीले से भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने गिरफ्तारी का विरोध किया। यह सबसे इंटरेस्टिंग बात थी। इंटरनेशनल कोर्ट में इस गिरफ्तारी का विरोध किया गया और फिर इससे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को पहचान मिली कि ये भारत के जो वीर हैं, ये भारत में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये पहचान दरअसल वीर सावरकर की उस लंदन में हुई गिरफ्तारी से मिली और फिर उससे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को पूरा विश्व जान पाया और उसी को नमन करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे। इन सबके बीच सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया। विपक्ष ने सिर्फ सावरकर का अपमान किया, यह बीजेपी कह रही है। वीर सावरकर पर विपक्ष ने सिर्फ झूठ बोला। एक तरफ उदित राज ने सवाल उठाए, दूसरी तरफ बीजेपी क्या कह रही है, जरा सुनिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सावरकर जी को ट्रिब्यूट दिया, मार्सेल में थे वो, उन्होंने कहा कि यहीं पर मैं थैंक्स करता हूं जो फ्रेंच के फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने भी हेल्प करी थी सावरकर जी को। इस पर कांग्रेस का टिप्पणियां शुरू हो गई और उन्होंने कहा अगर आपको याद ही करना था तो आप भगत सिंह को याद करते, आप लाला लाजपत राय को याद करते, पर सावरकर ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया, उसको याद करना गलत था। किस तरीके से आप इस टिप्पणियों को देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से? कि कांग्रेस को ये आधुनिक कांग्रेस है इसको क्रिटिसाइज करने की आदत बन गई है। सावरकर जी को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? उनका संबंध वहां से जुड़ा होता है, स्थान से जुड़ा होता है, उनको ट्रिब्यूट दिया गया। कोई हम शहीद भगत सिंह जी को कोई इंकार कोई करते हैं, उनको भी उतना सम्मान देते हैं, लेकिन इनकी पीक ऑन चॉइस है। इंदिरा गांधी ने सम्मान दिया, ये सम्मान नहीं देंगे। वर्तमान की राजनीति में इनको लगता है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय भक्तों का अपमान करेंगे तो हम कहीं ना कहीं विरोधी ताकतों को अपने पक्ष में जोड़ पाएंगे, उनको सम्मान देने वाली बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और शहीद भगत सिंह जी का अपना स्थान है, सावरकर जी का अपना स्थान है। दोनों ने ही देश को आजादी दिलाने में अपना त्याग और तपस्या की है, इसलिए सावरकर जी के बारे में ये कहना, अपमान करना, मुझे लगता है ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। बीजेपी का रिएक्शन आपने देख लिया, कैसे विपक्ष सवाल उठा रहा है वो आपने देख लिया। आप संजय राउत क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। वीर सावरकर पर संजय राउत का बयान, उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी थे वीर सावरकर। फ्रांस में पीएम नरेंद्र मोदी ने गर्व का काम किया है। क्यों इंटरेस्टिंग है संजय राउत का ये बयान, ये समझिए, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की साथी है कांग्रेस पार्टी। जो इंडिया अलायंस बना था उसमें शिवसेना एक मजबूत अंग थी उस इंडी गठबंधन का, जिसमें कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी उस गठबंधन को। अब कांग्रेस पार्टी वीर सावरकर के सम्मान पर सवाल उठा रही है, लेकिन शिवसेना कह रही है कि ये तो पीएम नरेंद्र मोदी ने गर्व का काम किया। संजय राउत क्या कह रहे हैं, सुनिए। अगर प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, उनको याद करते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं। हम सब के लिए वो गर्व की बात है। वीर सावरकर इस प्रकार के स्वतंत्र वीर सेनानी नहीं थे, बहुत ही निर्भय थे। उनके जो विचार थे उनके साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी रहे, क्रांतिकारक।